आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। जो ये वीडियो में जो आप गाय जो देख रहे हैं, इसका बच्चा दिए हुए 2 दिन हुआ है और पशु खड़ा होने में असमर्थ है। देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे हाइपोक्लेसेमिया हो गया है। कैल्शियम के इंजेक्शन लगाने के बाद पशु ठीक हो जाएगा, लेकिन इसे हाइपोक्लेसेमिया नहीं है, क्योंकि पशु का टेम्परेचर कम नहीं है और पशु आगे से खड़ा नहीं हो पा रहा है। पीछे से खड़ा होने में कोई दिक्कत नहीं है। और पशु का जो देखिए वीडियो में जो आप देख रहे हैं कि पशु पैर को रख नहीं पा रहा, ये आगे का दोनों पैर रखने में असमर्थ महसूस कर रहा है। ये देखिए किस तरह पशु चल रहा है। तो इसको डायग्नोसिस मेन ज़रूरी है कि अगर आप डायग्नोसिस सही नहीं करते हैं तो आप यहाँ डायग्नोसिस में बहुत देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे हाइपोक्लेसेमिया में या मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है, इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, जबकि ये दोनों में कोई भी बीमारी नहीं है। और ये पशुपालक हैं जो उसे बार बार खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खड़ा नहीं पे। लास्ट में पशु देखिए बैठ गई, अपने पैरों पर खड़ी होने पर भी नहीं हो रहा। और ये देखिए इसका टेम्परेचर इसका 105.6 है। 105.6 पर आप कार्बोलर या माइफेक्स नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इतना टेम्परेचर पर रहने से आपको परेशानी हो सकता है पशु को। तो इसका डायग्नोसिस आपको करना है। किस तरह करके आप डायग्नोसिस करें? पशुपालक के द्वारा हिस्ट्री लिया गया। इसका टेम्परेचर 105.5 है। पशु पालक ने बताया कि सुबह हल्का फुल्का चारा खाया और शाम में कुछ भी नहीं खा रहा। हल्का फुल्का जुगाली भी कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से जुगाली भी नहीं कर रहा है। और पशु हल्का हल्का लंगड़ा रहा था और धीरे धीरे ये स्थिति ऐसी हो गई कि पशु खड़ा होने में भी असमर्थ महसूस कर रहा है। बार बार कोशिश करने पर भी खड़ा होने में इसे दिक्कत हो रहा है। जब इसे खड़ा कराया गया तो ये इस तरह से फिर दोबारा इसको खड़ा करने की कोशिश की और ये पशु खड़ा तो हो गई, लेकिन अपने शरीर को पैरों पर बैलेंस नहीं कर पा रहा। देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बीमारी ही नहीं है इसे, सारी चीज़ नॉर्मल जैसे दिख रहे हैं। या हाइपोक्लेसेमिया जो मिल्क फीवर होता है, उस तरह के लक्षण जैसे आ रहे हैं, जबकि वो है नहीं। पशुपालक के द्वारा जब हिस्ट्री लिया गया तो उसमें बताया कि इसका बच्चा खींचा गया था। बच्चा खींचने के बाद इसका जो प्लेसेंटा होता है, जेर, वो अपने नहीं गिरा, बल्कि इसे निकलवाया गया था। और ये देखिए बच्चा भी इसका जो है बड़ा है, जिसके कारण इसको डिफ़िकल्ट इन बर्थ हुआ, कठिन प्रसव हुआ। और ये देखिए पशु अपने बच्चे के पास भी जाने में असमर्थ है। इतनी परेशानी इसके साथ हो रहा है। पशुपालक के द्वारा ये भी बताया गया कि इसका जेर भी निकलवाया गया था। और ये जो इसका पशु का जो समस्या है, जो पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रही, उसका सबसे बड़ा कारण जेर है। जेर हाथ के द्वारा निकलवाया गया था
और बिना ग्लव्स लगाए ही निकलवाया गया था। पशु पालक ने बताया कि बिना ग्लव्स का जेर खिंचवाया और जेर खिंचाने के 24 घंटे के बाद पशु का ये स्थिति हो गया कि पशु खड़ा होने में असमर्थ होने लगा। ये देखिए बच्चे को दूर ले जा कर के पशुपालक के द्वारा कि कहीं हो सकता है बच्चे के चलते पशु आए, और ये देखिए जो है गाय जो है बच्चे के चलते जाना जी चाह रहा, लेकिन पशु जाने में एकदम असमर्थ है। और ये धीरे 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 देखिए ये जो पैर जो लंगड़ाने का मेन कारण है, जो जेर खींचा गया उसके कारण यूट्रस में टॉक्सी बना, और टॉक्सी जो बनने के कारण ही घुटनों में, दोनों पैर के घुटनों में दर्द होने लगा और पशु खड़ा होने में दिक्कत होने लगा और चलने में भी इसे काफ़ी परेशानी होने लगा। तो इस तरह के केस देखने को मिलता है। ये एक बहुत कम केस देखने को मिलता है कि जेर निकालने के बाद जो है टॉक्सी बना और टॉक्सी के बाद ये स्थिति हो गया। तो जब भी आप जेर निकलवाते हैं तो उसमें आप जो है उसका सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखें, तभी आप जेर निकालें। अगर आपको जेर नहीं निकालने आता है तो कभी ना निकालें। और पशुपालक के द्वारा जब भी जेर निकलवाएं तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक और अनुभवी पशु चिकित्सक से संपर्क करें, ताकि इस तरह की समस्या ना हो। इस तरह की समस्या के समाधान के लिए आप अपने नज़दीकी और अनुभवी पशु चिकित्सक से ही संपर्क करें, ताकि इस तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि यहाँ से कभी कभी टेटनस भी पकड़ने का डर रहता है। देखने से पहली नज़र में ऐसा लगा कि कहीं टेटनस तो नहीं पकड़ा, लेकिन इसको टेटनस नहीं था और इसका इलाज किया गया और 12 घंटे के बाद ही रिज़ल्ट आ गया। ये 2 बजे दिन में इलाज किया गया था और ये सुबह 7 बजे का वीडियो है। 12 घंटे के बाद ही रिज़ल्ट आ गए। पशु पालक ने बताया कि सुबह ही आराम से खड़ी हो गई थी और चल फिर रही थी, और ये केवल दाना वगैरह नहीं खा रही है, लेकिन सूखा पुआल जो आप वीडियो में देख रहे हैं पशु तेज़ी के साथ खा रहा है। लग रहा है कि वो पशु है ही नहीं। तो इस तरह का इलाज किया जाता है। सही डायग्नोसिस करके अगर आप इलाज करते हैं तो रिज़ल्ट बेहतर आते हैं। अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं है तो आपके रिज़ल्ट नहीं आएंगे। और ये देखिए पशुपालक के द्वारा उसको चला करके चेक किया जा रहा कि पैर सही है कि नहीं है, क्योंकि और ये देखिए हरा चीज़ खाने के लिए पशु जो है वो दीवार में पौधे उगे हुए थे, उसको कितना तेज़ी से पशु खा रहा है। तो इस तरह करके अगर आप डायग्नोसिस करते हैं तो आप सही इलाज कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होता। शुरुआती अवस्था में बहुत पशु डॉक्टर को लग रहा था कि कहीं इसे मिल्क फीवर तो नहीं हो गया, टेटनस तो नहीं हो गया, लेकिन वो सब नहीं था। इसे टॉक्सी के कारण ये स्थिति हुआ और इसका इलाज किया गया। इसके इलाज में आपका एक्सेप्ट यूज किया गया, मैग्लोजेसिक यूज किया गया और ट्राइबीवेट इस्तेमाल किया और पूरी तरह से रिजल्ट आया। इस तरह की अधिक जानकारी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।